हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 सोशल साइंस का ये चैप्टर 3 ज्योग्राफी का मिनरल एंड रिसोर्सेस। हियर गिवन इन द टेक्स्ट बुक some let me see first introduction from the chapter. Kiri is visiting the Sukan in his native place near Dhanbad. Kiri is amazed to see that the large area were black. Sukan, why is this place so black and dusty? This is because of coal mine nearby. सुगंध ने बताया कि यहाँ पे हमारे आजू बाजू के एरिया के अंदर कोल माइंस है. डू यू सी फ्रॉग्स, दे आर कैरिंग द मिनरल कोल. तुम देख रहे हो कि ये जो ट्रक है वो कोल माइनिंग से कोल निकाल जो कोल कैरी करके जा रहा है. सो व्हाट आर मिनरल्स. अब मिनरल्स क्या है? आस्क किरी. किरी ने ये पूछा कि भी मिनरल्स क्या है. सुकान सेज, हाउ यू एवर सीन baker baking biscuits. The flour, milk, sugar, sometimes eggs are mixed together. While eating the baked biscuit, can you see these ingredients separately, just as in the biscuit? There are a number of things that you cannot see. Rock on these earth have several material are called minerals mixed in them. यानी कि आप तुम जो बेक आइटम खाती हो, जो बिस्किट वगैरह, ये जो भी हम या तो हम फूड जो पकाते हैं, तो ये जो सारे जो मिनरल्स होते हैं हमें लैंड के अंदर से मिलते हैं. और उसको पकाने के लिए जो भी हमें फ्यूल्स और वगैरह चाहिए, सो दे आर कॉल्ड मिनरल्स. उसको हम मिनरल्स बोलते हैं. और देन फर्स्ट वी गेट इट इज़ इन अ मिक्स फॉर्म. तो ये जो मिनरल्स होती हैं वो अर्थ के फॉर्म में से जब मिलता है तब वो मिक्स्ड फॉर्म होता है. दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉक क्रस्ट एंड नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन इज मिनरल्स. तो इसके अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं. फर्स्ट वी गेट इट इज़ इन द मिक्स फॉर्म, देन वी सेपरेट फ्रॉम वन बाय वन मटेरियल फ्रॉम इट. यानी कि जब हम क्रूड ऑयल अगर हमें मिलता है तो उसमें से हम अलग अलग, जैसे पेट्रोल, कैरोसिन, नेफ्ता, डीजल, तो ये हम उसको डिफरेंट उसके टैंक के अंदर डाल के उसको अलग अलग टेम्परेचर पे हमें उसको लिबरेट किया जाता है. सो मिनरल्स आर नॉट इवनली आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्पेस. यानी कि हर जगह नहीं मिल पाता है. rarely space found there be found different type of the minerals. Not all the minerals are found at one place. कोई सारी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी कि एक जगह से सारी मिनरल्स हमें मिले. सो इट इज़ फाउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिफरेंट रीजन इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट के अंदर उसका कंपोजिशन होता है. और हर जगह ऐसा हर जगह मिनरल अवेलेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियर. यानी इसमें कोई ह्यूमन का इंटरफियर नहीं होता है. इट इज़ नॉट ए ह्यूमन मेड थिंग. यानी कि इट इज़ क्रिएटेड बाय नेचर. ये नेचुरली फॉर्म होता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर. इट इज़ नेचुरली वो नेचुरली फॉर्म होता है अलग अलग रॉक के अंदर. इट इज़ स्टोर्ड. They can be identified on the basis of their physical properties such as the color, density, hardness, chemical properties such as softness, solubility, different. यानी उस हर एक जो मिनरल्स होते हैं उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. सो इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसकी तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नाउ लेट मी स्टार्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. अब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स. उसमें हम आपको सारी मिनरल्स बताएंगे, मिनरल्स क्या है, उसका डेफिनेशन वगैरह. So types of minerals, there are over 3000 different minerals. On the basis of composition of minerals are classified mainly as a metallic, iron metallic minerals. Some are metallic minerals, this is a ferrous, and some are non-metallic minerals, that is a non-ferrous. Now classify of the minerals, the extraction of the minerals, mining
ओपन कास्ट माइनिंग, ड्रिलिंग शाफ्ट माइनिंग, यानी कि कभी कभी ओपन कास्ट से भी उसको माइनिंग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती है तो उसके लिए हमें साफ्टिंग करके उसको माइनिंग करना पड़ता है। इस साफ्टिंग करके नीचे से होल और उसके थ्रू पाइपलाइन लगा के उसके अंदर से हमें मिनरल को खींचना पड़ता है। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स, द मेटालिक मिनरल्स कंटेन द मेटल इन रॉ फॉर्म्स। मेटालिक मिनरल यानी कि फेरस मिनरल्स, तो वो हमें फर्स्ट वी गेट एट द रॉ फॉर्म, वो रॉ फॉर्म में मिलता है। देन वी हैव टू प्योरीफाई इट, उसको हमें प्योरीफाई करना पड़ता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्टेड हीट and electricity and have a characteristic lustrous or shining iron, bauxite, then manganese, copper, ore, etc. We get from as a raw material from the earth crust. Metallic minerals may be ferrous or non-ferrous. Metallic minerals ferrous भी हो सकता है और non-ferrous भी हो सकता है। Ferrous minerals like iron ore, manganese and chromatine contain the ions, तो उसको हम फेरस मिनरल बोलते हैं। आपको मालूम है Fe2 हम जो बोलते हैं उसका केमिकल फार्मूला, उसको हम फेरस बोलते हैं। सो नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन but may contain some other metals such as gold, silver, copper or lead. The non-metallic minerals do not contain metals. जो non-metallic material होता है उसके अंदर metals नहीं होता है, just like limestone, mica, gypsum, example of minerals. तो ये सारे हैं तो minerals, but it is a we get as a two form. तो two form में हमें मिलता है, some are metallic and some are non-metallic form of minerals. तो minerals ये हमने देखे कि फेरस मिनरल और नॉन फेरस। सो मेटालिक होते उसमें भी फेरस और नॉन फेरस होते हैं इसलिए, और नॉन मेटालिक मिनरल्स आपको बताया कि जिससे कि लाइमस्टोन, मिका और जिप्सम वो है नॉन मेटालिक मिनरल्स है। अभी हम देखेंगे यूजेस ऑफ मिनरल्स। मिनरल फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो अ नॉन मेटालिक मिनरल। Minerals can be extracted by the mining or drilling or quarrying. The process of taking out the minerals from the rock buried under the earth surface, it is called mining. तो हम अर्थ के क्रस्ट में से उसको माइनिंग करके सारा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड मिनरल्स दैट आर लाइज एट अ शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। दिस इज नोन एज अ ओपन कास्ट मिनरल, यानी कि बहुत ऊपर के पार्ट से हमें जो मिल के आता है तो उसको हमें तो बहुत सैलो होता है, यानी कि इतना डेप्थ में नहीं मिलता है। जैसे क्रूड ऑयल वगैरह तो हमें डेप्थ से मिलता है, बट जो इतना डेप्थ में नहीं मिलता है तो वो सारे मिनरल्स को हम बोलते हैं कि ओपन, उसको ओपन शाफ्ट मिनरल्स बोला जाता है। डेप्थ बोर्स कॉल्स अ शाफ्ट have to be made to reach minerals deposited that are great depth, यानी कि बहुत डेप्थ से जो मिनरल्स मिलता है उसमें देखते हैं ऑयल और वगैरह, जो क्रूड ऑयल वगैरह जो मिलता है वो सारा हमें बहुत डेप्थ में मिलता है। दिस इज कॉल्ड द शाफ्ट माइनिंग। उसको हम शाफ्ट करके माइंस के उसके अंदर ड्रिलिंग करके उसके अंदर से हमें क्रूड ऑयल को थ्रू द पाइपलाइंस ऊपर निकाला जाता है। जैसे हम बोरवेल के थ्रू पानी जब कैसे निकालते हैं, इस तरह इसको भी लैंड के अंदर से रॉक को तोड़ के उसके अंदर शाफ्टिंग किया जाता है और उसके अंदर से फिर मिनरल को निकाला जाता है। सो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर्स far below the earth surface. Deep well are bored to take them out, और डीप वेल बनाने पड़ते हैं जिसे हम बोरवेल बनाते हैं, उसी तरह उसमें भी एक साफ्टिंग करके रॉक के अंदर ट्रैकिंग करा साफ्ट किया जाता है और उसके अंदर से फिर मिनरल्स को खींचा जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द ड्रिलिंग, उसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस, दिस इज नॉन एज क्वेरिंग। तो हम इसको क्वेरिंग बोलते हैं कि उसको जिस तरह मिनरल्स को हमें डग आउट किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्वेरिंग बोलते हैं। Now
अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब जो हमारी मिनरल्स है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो उसको हम देखते हैं। मिनरल्स अकर इन द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, अलग अलग रॉक के अंदर से हमें मिनरल्स मिलते हैं। सम आर फाउंड इन द इग्नियस रॉक एंड सम आर फाउंड फ्रॉम द मेटामॉर्फिक रॉक्स while other are from sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found from the igneous and metamorphic rock. आपको ये याद रखना है, एग्जाम में शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर फाउंड इन igneous and metamorphic rock. Formation that are in the form the large plateaus, iron ore in the North Sweden, copper, nickel deposited in the Ontario, Canada, iron, nickel, chromatin and platinum in the South Africa are the example of minerals are found in the igneous and metamorphic rock. ये सारे examples है जहाँ से हमें igneous और metamorphic rock के अंदर से minerals मिलते हैं। Sedimentary rocks, the formation of a plain and young folded mountain, contain the non-metallic minerals like limestone. Limestone are deposited on the Caucasus region of France, manganese deposited of Georgia and Ukraine, and phosphate beds of the Algeria are some example of minerals. Fuels such as the coal and petroleum are found in the sedimentary strata. Now, a different continents we have found are minerals. लेट वी सी फर्स्ट एशिया। तो एशिया के अंदर से हमें कहाँ कहाँ से, कौन से रीजन में से कौन से मिनरल्स मिलते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेट चाइना एंड इंडिया हैव अ लार्जेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टेल, यानी कि वर्ल्ड का हाफ पार्ट जो हमारे ये दो चाइना और इंडिया के अंदर, एशिया के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। So China, Malaysia, Indonesia are the among the world leading tin producers. China also leads in the production of lead, antimony and tungsten. Asia also had deposited manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. Now next continent यूरोप। यूरोप के अंदर से कहाँ कहाँ कौन से रीजन में हमें मिनरल्स मिलते हैं। सो यूरोप इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आयरन ओर के अंदर यूरोप जो लीडिंग प्रोड्यूस करता है। द कंट्रीज विच आर लार्ज डिपोजिटेड ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। Minerals deposited of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in the Eastern Europe and European Russia. जो यूरोप और रशिया के बीच का जो पार्ट पड़ता है दैट इज कॉल्ड यूरोपियन रशिया। तो वहाँ से भी ये सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं। नाउ नॉर्थ अमेरिका। North America, the minerals deposited in the North America are located in the three zones: the Canadian region north of Great Lakes, the Alpine region and the mountain ranges of west. Iron ore, nickel, gold, uranium and copper are mined in the Canadian Shield region. Coal in the Alpine region and western Cordilleras have vast deposits of copper, leads, zinc, gold and silver are found in the North America. तो ये सारे जो रीजन है वहाँ से भी अलग अलग टाइप की हमें मिनरल्स मिलती है। नाउ साउथ अमेरिका। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ हाई ग्रेड ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर हाई ग्रेडेड जो आयरन ओर मिलती है वो ब्राज़ील में से मिलती है। Chile and Peru are the leading producer of copper. Brazil and Bolivia are among the world largest producer of tin. वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट, ब्राज़ील और बोलिविया वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन है। साउथ अमेरिका ऑल्सो हैज़ अ लार्ज डिपोजिटेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, मिका, प्लेटिनम, एस्बेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल oil is found in the Venezuela, Argentina, Chile, Peru
and Colombia. Now Africa. Africa is the rich mineral resources. It is the world largest producer of diamond. अफ्रीका में अफ्रीका वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है, गोल्ड एंड प्लेटिनम. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड. तो वर्ल्ड का जो गोल्ड सबसे ज़्यादा हमें अफ्रीका के अंदर मिल आता है. द अदर मिनरल्स आर फाउंड इन द अफ्रीका एंड कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट. ऑयल इज फाउंड इन द नाइजीरिया, लिबिया एंड अंगोला. तो ये सारे रीजन के अंदर, अफ्रीका के ये सारे रीजन के अंदर से हमें आयरन ओर मिलता है. तो बहुत सारी मिनरल्स अफ्रीका के अंदर भी अवेलेबल है. नाउ लेट वी सी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है. इट इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन एंड निकल. सो इट इज ऑल्सो रिच इन कॉपर, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie area of Western Australia have the largest deposit of gold. Now last Antarctica. तो ये सारे कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ कहाँ पे कितनी मिनरल्स और कौन से टाइप के मिनरल्स अवेलेबल है, ये सारे हम ये पार्ट के टाइप ऑफ मिनरल्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखेंगे. अभी देखते हैं एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका the geologically Antarctica is a sufficient well known to predict the existence of the variety of minerals deposits. Some probably a large significant size of the deposit of the coal in a Transit mountains and iron near the Prince Charles Mountain of the East Antarctica. It is a forecasted iron ore, gold, silver, oil are also present in the commercial quantities. तो यानी उसका भी फोरकास्ट किया जाता है कि वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल है. वहाँ के जो माउंटेन है उसके अंदर भी बहुत सारे आयरन और मिल सकते हैं. और ऑल्सो गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो वी गेट फाउंड फ्रॉम these in commercial quantities we get from Antarctica. So फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो पार्ट 1 ख़त्म होता है और बाकी का हाफ लेसन हम वीडियो पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट.